टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। समझा दिया था। हाँ, समझा दिया। कुद्दूस भाई आए थे ये तो नहीं बताया उसको? नहीं नहीं, इस बात का तो जिक्र तक नहीं करना है उसके साथ। जिस तरह हमने फैसला किया था उसी तरह मैंने जाके उसे समझाया है। मुझे यकीन है कि अब दोबारा वो रानिया को फोन नहीं करेगा, लेकिन बहुत गर्व में है हमारा बेटा। जानती हूँ, मेरा बच्चा। क्या जाता रुकैया भाभी और कुद्दूस भाई का अगर वो रानिया का हाथ मेरे बेटे के लिए दे देते तो। हाँ, तो क्या कर सकता है? हमारा कसूर क्या था हमीदा? मोहब्बत की शादी की थी ना, जिसको आज तक खानदान और दुनिया ने कबूल नहीं किया। मगर हमारे बेटे को क्यों? इसलिए कि हमें तकलीफ पहुंचे। यूसुफ, ये दुनिया और खानदान वालों को राहील से नहीं, हम दोनों से मसला है। हाँ, हमारी मोहब्बत की सजा हमारे बेटे को मिल रही है। मुझसे देखी नहीं जाती उसकी हालत। क्या फोन नहीं उठा रहा राहील? नहीं, बिल्कुल जिंदगी से उखड़ गया है हमारा बच्चा। क्या जाता रुकैया भाभी और कुद्दूस भाई का अगर रानिया का हाथ मेरे बेटे राहील के लिए दे देते तो। तुम भी अब इस सदमे से निकलो हमीदा। राहील क्या कम है इस गम को अपने कांधे पे उठा के फिरने के लिए? बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। बरसों हो गए हैं रानिया की शादी को, लेकिन न तुम आगे की तरफ देख रही हो न तुम्हारा बेटा। इसीलिए उदासी ने डेरे डाल लिए हमारे घर में। यूसुफ, क्या नहीं किया आपने और मैंने राहील के लिए, लेकिन वो है कि रानिया को भुला ही नहीं पा रहा। अच्छा खासा बर्बाद कर लिया राहील ने अपने आप को। जो बचा खुचा थोड़ा सा बाकी रह गया है वो भी लुट जाएगा, तब उसे होश आएगा क्या? ऐसी भी क्या मोहब्बत के इंसान अपने माँ बाप तक को भुला दे? चांद सा था मेरा बेटा, बिल्कुल बुझ कर रह गया। उसको किसी चीज का होश ही नहीं है। लौट आओ राहील, लौट आओ जिंदगी की तरफ, लौट आओ मेरे बच्चे, लौट आओ। क्यों किया था ऐसा? क्यों किया?
मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि मेरी जिंदगी नामुकम्मल है तुम्हारे बिना। मैं अधूरी हूँ तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राहिल मेरे वो मर जाएंगे कि मैंने एक कदम उठाया। वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं अपने माँ बाप के कातिल नहीं बन सकती। रानिया, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जी सकती। राहिल, तुम मुझे फोन नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए लगे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। मैं तुम्हारा नंबर अपने फोन से डिलीट कर रही हूँ और अपने दिल से भी। मुझे कांटेक्ट नहीं करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खुदा के लिए मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। खुदा के लिए मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि मेरी जिंदगी नामुकम्मल है तुम्हारे बिना। मैं अधूरी हूँ तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राहिल मेरे वो मर जाएंगे कि मैंने एक कदम उठाया। वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं अपने माँ बाप के कातिल नहीं बन सकती। मैं तुम्हारा नंबर अपने फोन से डिलीट कर रही हूँ और अपने दिल से भी। राहिल, राहिल क्या हो गया तुझे? राहिल, अरे तो बेहोश हो गया। इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ज़ीशान, ज़ीशान। जी बताइए क्या हुआ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो राहिल हो ना तुम? जैन, तुम?
क्या हालत बना ली तुमने अपनी? क्या कर लिया राहिल तुमने अपने साथ? बाद में बात करते हैं। अच्छा नर्स, यस सर। इन वार्ड में शिफ्ट करें। ओके। कैसा महसूस कर रहे हो? काफी बेहतर हो जाए, थैंक यू। क्या किया तुमने अपने साथ? क्या हालत बना ली है अपने ना? जब से तुम्हें मैंने देखा है, तुम यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेशन में। क्या बताऊं तुम्हें जैन, बस। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। अब बीपी और उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं? सर बीपी और पल्स वगैरह चेक कर लिए, बाकी टेस्ट भी दे दिए, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, मैंने जो मेडिसिन दी हैं उन्हीं को जारी रखो। सर ये आज जाने का कह रहे हैं। ऐसा सोचना भी नहीं, जब तक तुम मुकम्मल सही नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा, ये याद रखना। अच्छा, इस शहर में कहाँ रह रहे हो तुम? अम्मी अब्बू के साथ हो या अकेले? वो एक अपार्टमेंट है, एक कमरे का, वहां पर रुका हूँ। ठीक है, जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है तुम रहो यहाँ पे, लेकिन यहाँ से सीधा तुम मेरे घर शिफ्ट होगे, मेरे साथ रहो। अंडरस्टैंड? अरे नहीं जैन, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। इस टॉपिक पे हम बाद में बात कर लेंगे। अब जब तक तुम 100% फिट नहीं हो जाते तुम यहाँ रहोगे और उसके बाद तुम सीधा मेरे घर चलोगे, ठीक है? हाँ, वहाँ वेदर बहुत अच्छा रहता है। बहुत हसीन जगह है। एक बात कहूँ तुमसे? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे किसको नहीं पसंद, बच्चे होते इतने मासूम हैं। सही कह रही हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि लोगों को, ख़ास तौर पर मर्दों को, बेटे ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुझे बेटियों से बहुत लगाव है, बहुत क्यूट लगती हैं। होती वो क्यूट है। अम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं ज़रा ज़रूरी बात कर रही हूँ। हेलो। अरे मैं भी राहिल को कॉल कर लेता हूँ, उसकी खैरियत पूछ लूँ। प्लीज प्लीज जल्दी लगाएं। जल्दी प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हैं? जानती हो मुझे दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या लगता है? क्या? बस यूं ही तुम्हें देखते रहना। सच में? कसम से। अच्छा इधर आओ, इधर आके बैठो। कम ऑन। जी। वो उस दिन मुझे याद आया, आप मुझसे कुछ बात करने वाले थे, बहुत ज़रूरी।
आप बताने ही वाले थे कि अम्मी का फोन आ गया, फिर मैं मसरूफ हो गई। क्या बात बताने वाले थे आप? हाँ, वो बात मैं ये बताना चाह रहा था तुमसे कि मेरी एक बहुत ही पुरानी फैमिली है मिलने वाली। इनफैक्ट उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पे। तो ऐसा क्या है? अभी हिम्मत नहीं है, खुद को बहुत इकट्ठा करना पड़ता है ये सब बताने के लिए। मेरी बात सुने, मैं बीवी हूँ आपकी। आप अपनी जिंदगी का कोई भी दुख, कोई भी खुशी मुझसे शेयर कर सकते हैं। बताएं मुझे क्या बात है। जरूर करूंगा, तुमसे कोई बात छुपा सकता हूँ? बस कहा ना कि खुद को थोड़ा मजबूत कर लूं, इकट्ठा कर लूं, फिर बता दूंगा। अभी मैं इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूं कि सी फैमिली का एक बेटा अस्पताल आया है ट्रीटमेंट के लिए, बस इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूं। ओहो, फिर? तो एक मिनट, शायद हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। हेलो, बोल रहा हूँ। क्या सबने आपको नुकसान पहुंचा दिया? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब खैरियत है ना? ये जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होती है। ये कभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते। खैर, अब मुझे जाना होगा। अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं घर रह के क्या करूँगी? हाँ, चलो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट देकर फौरन वापस भी आना है। मैं तैयार हूँ। आपका फोन? जरा तेज चलाओ, इमरजेंसी है। भाई गाड़ी जरा आहिस्ता चलाएं। ज़ैन, आप परेशान मत हो, हम बस पहुंचने वाले हैं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। कहाँ तक पहुंच गए हम? तुम अंदर नहीं आओ? ज़ैन, मैं अंदर जाके क्या करूंगी? आप अपना काम करके आ जाए, मैं गाड़ी में बैठ के म्यूजिक सुन लूंगी। अरे नहीं, इस वक्त बाहर बैठना अकेले मुनासिब नहीं है। बस 5 मिनट लगेंगे। आप? ठीक है। अच्छा रानिया, तुम मेरे रूम में वेट करो। ना मैंने आपको बताया ना, मुझे सब्जी भी काटनी आती है और सब्जी बनानी भी आती है। अरे तुम्हें मना किया था रानिया मैंने। अब देखो ज़ैन, माय गॉड, खून निकल रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं बैंडेज लाता हूं। कम ऑन, तुम्हें मना कर रहा था मैं, लेकिन तुम दिखाओ। एहतियात से। बहुत जिद करती है। देख के किसी की बात नहीं मानती हो रानिया। पागल हो गई हो तुम। तुम्हें मना कर रहा हूं मैं कि तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूंगा, लेकिन रानिया तुम सुनती नहीं हो बात को मेरी।
जब मैंने बुआ को नहीं करने दिया तो तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? खून निकाल लिया रानिया तुमने अपने। मैं कह रहा था तुमसे, तुम्हें सुननी चाहिए थी मेरी बात। देखा ना तुमने कितना जख्म हो गया तुम्हारे, कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें, और अगर इससे ज्यादा कट जाता तो कितनी तकलीफ होती तुम्हें, और तुमसे ज्यादा मुझे। सोचा था ये तुमने? बताओ, सोचा था? I am sorry रानिया, really I am sorry। गलती हो गई मुझसे। क्या है ना, जज्बाती हो गया था तुम्हें इस तरह देख के। बहुत बुरा हुआ, चीखना नहीं चाहिए था फिर भी। रानिया तुम रो रही हो रानिया? प्लीज ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो रानिया। मैं माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अरे जिसकी उदासी तक नहीं देख सकता उसको इतना रुलाया मैंने। I'm sorry रानिया, माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? मत करें ऐसा, आप हाथ मत जोड़े मुझसे। अरे तो क्या करता मैं? तकलीफ में नहीं देख सकता ना तुम्हें? तुम्हारी उंगली में जख्म देखा तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए ये सब कुछ कर बैठा। प्लीज माफ कर दो, एक दफा माफ कर दो। ज़ैन, ये कुछ भी नहीं, छोटी सी चोट है। आप प्लीज परेशान मत हो। आप मेरे शोहर हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। आप प्लीज परेशान मत हो। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे चीखना नहीं चाहिए था मुझे तुम पे, लेकिन माफी तो मांग रहा हूँ ना, माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया, मैंने आपको माफ कर दिया। रानिया, रानिया, क्या हुआ ज़ैन? नहीं, वो मैं ये पूछ रहा था कि तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ तो कर दिया? रात इतनी हो गई है, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद ही नहीं आ रही यार, बस यही सोचे जा रहा हूँ कि मैंने तुमसे बदतमीजी कैसे कर दी। इसका तो मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता। तुमने मुझे माफ किया नहीं किया, यही ख्यालात दिल में चल रहे हैं। और बस एक बात याद रखना रानिया, कि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया ज़ैन आपको? भला मैं आपसे कभी नाराज हो सकती हूँ? कभी भी नहीं। आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं? देखिए रात कितनी हो गई है, आप अभी तक सोए भी नहीं। चले सो जाए। रानिया, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने आप को बदलूं, तुम्हारे लायक बना सकूं, बहुत प्यार दूं तुम्हें, बहुत खुशियां दूं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। शायद मैं काबू में नहीं रख पाता अपने आप को। क्या हो गया ज़ैन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम ठीक ही कहती थी, शायद बुआ के साथ अकेला रह रहे के मैं अंदर से डिस्टर्ब हो गया था। तुमने अच्छा ही किया है, अच्छा किया तुमने जो घर में नए सर्वेंट रख दिए। तुमने
मुझे माफ तो कर दिया। आप मेरी बात सुने, इतनी बातें मत सोचा करें। अब रात बहुत हो गई, अब सो जाएं। मैं नहीं हूं आपसे नाराज। क्या मैं कभी आपसे नाराज हो सकती हूँ? नहीं ना? अब सो जाएं। गुड नाइट। भेज दो। अस्सलाम। पहले जॉब की है आपने किसी और हॉस्पिटल में? अब जी 3 साल पहले की थी, उसके बाद स्किप कर दिया था और अब दोबारा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ। वैसे तो खैर आपका ये पर्सनल मामला है, लेकिन पूछ सकता हूँ कि बीच में आपने ये प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? ये बताना ज़रूरी है क्या सर? नहीं, ज़रूरी है भी और नहीं भी। और वैसे भी ये मैं कोई पर्सनल वजह से तो आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी और बीच में क्या करती रही। देखिए ना, अगर 2 या 4 महीने बाद आप हमारे हॉस्पिटल से भी जॉब छोड़ जाती हैं तो हमारे पेशेंट तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अब लगता है कि शायद मैं अब सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। अच्छा, लेटर है आपके पास जहां आप पहले प्रैक्टिस करती रही हैं? अब जी ये मेरे पास है। ऑफिस से बाद में फ़ोन आया था तो मैंने हॉस्पिटल से बनवा लिया था। गुड। वैसे आपके हॉस्पिटल ने तो बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। थैंक यू। ओके फाइन। अच्छा, आप कुछ दिन दीजिए, हमारे ऑफिस से कॉल आ जाएगी आपको। जो भी डिसीजन होगा वो बता देंगे। थैंक यू सर। ज़ैन, आप आ गए अपने गेस्ट लेके? जी बिल्कुल आ गए। आ जाओ राहिल, कम ऑन। जी तो ये हैं हमारे वो फ्रेंड जिनका मैं अक्सर आपसे जिक्र करता रहा। आर यू ओके? हाँ। अब यहीं खड़ा रखोगी, अंदर भी लेके चलोगी? अंदर? चले। चलो। आप आइए अंदर। आया। आ जाओ भाई, कम बैठो और प्लीज। अच्छा राहिल, तुम लोग बैठो भाई, गप्पे मारो अपनी भाभी के साथ। मैं जरा 2 मिनट एक हॉस्पिटल कॉल करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। रानिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था राहिल। मुझे नहीं पता था कि तुम जैन की बीवी हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, जैन मुझे जबरदस्ती लेके आया। जो भी बात है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बता रहा हूं ना तुम्हें रानिया, मुझे नहीं पता था तुम जैन की बीवी हो। मुझे पता होता मैं कभी ना आता यहाँ पर। मैं तो जैन को कह रहा था कि मैं हॉस्पिटल से सीधा अपने अपार्टमेंट पे जाता हूँ। बल्कि बेहतर यही होगा कि मैं चला जाता। जैन आएगा, उसको कहना कोई इमरजेंसी थी, चला गया। लेकिन तुम इस तरह मत जाओ। तुम्हारा यूं जाना जैन को बहुत बुरा लगेगा। मेरा जाना जैन को बुरा लगेगा?
लेकिन यहां रहना तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं चला जाऊं। कहाँ जा रहे? वो शायद तुम्हारी गाड़ी में कुछ रह गया मेरा, वो लेने जा रहा। अरे कम ऑन यार, बात भी निकाल लेना। ये खुशबू सूंघ रहे हो तुम? ये हमारी बेगम साहिबा के हाथों से पके हुए खाने में से आ रही है। अब आप ये खाइए और बताइए कि हमारी बेगम साहिबा खाना बनाती कैसे हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया में मेरी बीवी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। चलो आओ पहले खाना खा लो, आ जाओ, कम ऑन आ जाओ, अरे आओ।